नमस्कार। आईपीएल 2026 का पहला ही मैच और क्या जबरदस्त आगाज हुआ है। डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने थी सनराइजर्स हैदराबाद। पर सच कहूं तो ये मुकाबला 20 ओवर का था ही नहीं, ये तो सिर्फ 8 ओवर का एक नॉकआउट मैच था। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। 8 ओवर में कैसे तबाही मचाई गई, बस ये एक लाइन इस पूरे मैच की कहानी बयां कर देती है। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। तो आज इसी तबाही की परतों को खोलते हैं। तो चलिए पहले सीन सेट कर लेते हैं। आरसीबी यानी 2025 की चैंपियन टीम अपना खिताब बचाने के लिए 2026 के सफर पर निकली थी। उम्मीदें बहुत थीं और पहले ही मैच में उन्होंने बता दिया कि उन्हें चैंपियन क्यों कहा जाता है। और दूसरी तरफ उनके सामने थी सनराइजर्स हैदराबाद। एसआरएच की पारी भी एक कमाल की वापसी की कहानी थी, जिसने आरसीबी के सामने एक बहुत ही मुश्किल एक बड़ा टारगेट खड़ा कर दिया था। देखिए, एक वक्त पर तो ऐसा लग रहा था कि एसआरएच की पारी पूरी तरह से बिखर जाएगी। स्कोर था 155 रन पर 6 विकेट। अब यहां से एक बड़ा स्कोर बनाना लगभग नामुमकिन सा ही लग रहा था। लेकिन तभी ईशान किशन ने 80 रनों की एक तूफानी पारी खेली। फिर युवा बल्लेबाज अनिकेत ने 43 रन बनाए और हेनरिक क्लासन के 31 रनों ने भी बड़ा योगदान दिया। इन तीनों ने मिलकर गेम का पूरा नक्शा ही बदल दिया। और नतीजा ये हुआ कि सनराइजर्स ने बोर्ड पर लगा दिए 201 रन, यानी आरसीबी को जीत के लिए बनाने थे 202। अब देखिए, चिन्नास्वामी का ग्राउंड भले ही बैटिंग के लिए अच्छा हो, पर 200 से ऊपर का टारगेट हमेशा एक प्रेशर तो बनाता ही है। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। ये चेज असल में चेज था ही नहीं, ये तो एक 8 ओवर की रेस थी और आरसीबी ने इस रेस को आधा रास्ता पूरा होने से पहले ही जीत लिया था। कैसे? चलिए देखते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। सिर्फ 8 ओवर के बाद स्कोर था 1 विकेट पर 99 रन। जी हाँ, 99। मतलब आरसीबी ने टारगेट का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ 40% ओवरों में ही पूरा कर लिया था। सच तो ये है कि मैच यहीं पर खत्म हो गया था। यहाँ पूरी कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। आरसीबी को अगले 12 ओवरों में सिर्फ 100 से कुछ ज्यादा रन चाहिए थे, जबकि वो पहले 8 ओवरों में ही 99 ठोक चुके थे। गेम यहीं पर एसआरएच के हाथ से फिसल गया था। और यही इस मैच का सच है। जब कोई टीम पहले 8 ओवर में ही 100 रन बना लेती है, तो सबसे मुश्किल काम तो वहीं पूरा हो जाता है। उसके बाद तो चेज सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। तो इस कमाल की जीत के हीरो कौन थे? वो कौन से 2 खिलाड़ी थे जिन्होंने इस अविश्वसनीय शुरुआत की नींव रखी? नाम है देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली। देवदत्त पडिक्कल ने तो आते ही मानो हमला बोल दिया। सिर्फ 26 गेंदों पर 61 रन, जिसमें 4 लंबे लंबे छक्के शामिल थे। उन्होंने पावर प्ले का ऐसा फायदा उठाया कि एसआरएच को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और जरा इस पार्टनरशिप को देखिए, सिर्फ 45 गेंदों में 101 रन। कोहली और पडिक्कल की इस जोड़ी ने महज 7.5 ओवर में ही एसआरएच को मैच से पूरी तरह बाहर फेंक दिया था। पडिक्कल के आउट होने के बाद चेज मास्टर किंग कोहली ने एक छोर पर लंगर डाल दिया। उन्होंने ये पक्का किया कि टीम को कोई और झटका ना लगे और वो आराम से जीत की लाइन पार कर जाए। तो चलिए अब इन शानदार प्रदर्शनों से थोड़ा आगे बढ़कर उस असली वजह को समझते हैं जहां ये मैच असल में जीता और हारा गया। सवाल यही उठता है कि सनराइजर्स हैदराबाद से आखिर गलती हुई कहां? उन्होंने बोर्ड पर 200 से ज्यादा का स्कोर लगाया, फिर भी इतनी बुरी तरह से कैसे हार गए? इसका जवाब बहुत सीधा है। ये मुकाबला असल में आरसीबी की विस्फोटक बल्लेबाजी और एसआरएच की बेहद कमजोर गेंदबाजी के बीच था। एक तरफ बहुत बड़ी ताकत थी, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी कमजोरी। और ये लाइन सब कुछ कह देती है कि अगर एसआरएच 250 रन भी बना लेती, तो भी शायद उनके पास ऐसे गेंदबाज नहीं थे जो इस स्कोर को बचा पाते। उनकी गेंदबाजी ही उनकी हार की सबसे बड़ी वजह बनी। तो अंत में एक बड़ा सवाल, क्या ये एक और चैंपियनशिप जीतने वाले प्रदर्शन की धमाकेदार शुरुआत है? जिस तरह से आरसीबी ने सीजन को शुरू किया है, क्या 2026 में भी खिताब उनके ही नाम होगा? इस प्रदर्शन को देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है।